गुड मॉर्निंग बच्चों, निकाल लीजिए फोर्थ क्लास की हिंदी की बुक। लेसन कौन सा था? भय का भूत, जो हमारे लेसन चल रहा है। इसमें देखिए 22 पेज नंबर पे हमने क्लियर कर लिया था। उसके आगे देखिए, इसमें बताया क्या था? इसकी पिछली कहानी में क्या बताया गया है कि एक बुढ़िया अपने पोते को कहती है कि यहाँ पर क्या है, अधिक जानवर है, भय का भूत है। अब मेरे ऊपर क्या है, भय का भूत है, मुझे डर लग रहा है। मतलब जो बिजलियाँ चमक रही है, जो बारिश हो रही है, जो जानवर बोल रहे हैं, उनकी आवाज़ों से मुझे डर लग रहा है। तो वो कह रही है कि यह भय का भूत है। तो वह बुढ़िया का पोता कहता है कि भय का भूत क्या होता है? बोले ये बहुत भयानक होता है। बाघ से, शेर से, इनसे सबसे क्या होता है, बहुत भयानक होता है, इनसे सबसे ताकतवर होता है। ये सब बातें कौन सुन रहा होता है? पीछे झोपड़ी के पीछे जो बाघ बैठा था वह ये सारी बातें सुन रहा है। यह सुनकर वह क्या हो गया, घबरा गया और सोचा कि वो तो हमसे भी क्या है, ताकतवर है। और यह सोचकर वो वहां से भागने लगा। अब आगे इसमें क्या होता है, एक किसान है, किसान का एक गधा खो जाता है। तो उनकी पत्नी, किसान की पत्नी कहती है कि जाकर पंडित जी से पूछिए। तो इसमें आगे देखिए क्या बता रखा है। पत्नी की बात सुनकर धोबी अपना मोटा लठ उठाकर, मतलब मोटी लकड़ी उठाकर पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी के घर में बारिश का पानी भरा हुआ है। पंडित जी के घर की तरफ जाता है तो देखता है कि पंडित जी के घर में क्या है, पानी भरा हुआ है। पंडित जी एक बर्तन से उस पानी को उलीच कर फेंक रहे हैं। मतलब उस बर्तन को भर भर कर क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। धोबी ने झिझकते हुए पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है। उसमें धोबी था। धोबी क्या है, गया हुआ था पंडित जी के पास में और वह कह रहा है कि धोबी कह रहा है कि महाराज से, महाराज मेरा गधा क्या है, मिल नहीं रहा है, सुबह से ही नहीं मिल रहा है। जरा पोथी बांध कर बताइए तो वह कहाँ है, कि अपनी जो किताब है उसको देखकर बताइए कि मेरा गधा कहाँ है। सुबह से पानी उलीच कर पंडित जी थक गए थे। रात को बहुत तेज बारिश हो रही थी और उस समय क्या था, बारिश होने से पंडित जी के घर में पानी भर गया था। तो सुबह से पंडित जी उस पानी को निकालने में लगे हुए थे तो काफी ज्यादा थक गए थे। कमर तो मानो टूट ही चुकी थी। धोबी की बात सुनी तो वह खिंचकर, मतलब गुस्से में आकर बोले, मेरी पोथी मेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? अब ये पंडित जी बोल रहे हैं कि मेरी पोथी में, मेरी किताब में तेरे गधे के खोने का पता थोड़ा ना लिखा है कि कहाँ गया हुआ है, कहाँ खो गया हो। जो आ गया मेरे को पूछने के लिए। अब पूछा किस तरह से है कि पंडित जी मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, खो गया है, जरा आप अपनी पोथी में देखकर बताइए। तो वो खिंचकर कहता है कि क्या मेरी बुक में, मेरी किताब में ये थोड़ा ना लिखा है कि तेरा गधा कहाँ खो गया। जो पूछने चला आया, अरे जाकर ढूंढ उसे किसी जंगल या तालाब में। खिंचकर बोल रहे हैं कि अपनी जंगल में जाकर उसे तू ढूंढ ले। धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। उसी घास में बेचारा बाघ छिपा बैठा था, जो उस झोपड़ी के पीछे बैठा हुआ था रात को। वह भय के भूत के डर के कारण क्या हुआ, वहां से भाग गया था और कहाँ छिप गया था, हरे हरे ऊंची ऊंची जो घास लगी हुई थी उनके बीच में जाकर छुप गया था। वह भय के भूत के डर से थर थर कांप रहा था, मतलब वह घबरा रहा था। उसके कांपने से घास हिल रही थी। जब उसकी बॉडी कंपन कर रही थी तब क्या हो रहा था, घास हिल रही थी। धोबी को लगा कि उसका गधा घास में छुपा बैठा है। उसने क्या किया, उसको ये लगा, धोबी तो क्या करने आया था, अपने गधे को देखने आया था। तो उसको क्या पता यहाँ बाघ बैठा है। तो वह घास को हिलते हुए देखा तो उसने सोचा मेरा गधा यहीं बैठा हुआ है। उसने आओ देखा न ताओ, बाघ पर मोटा लठ बरसाने लगा। जिस मोटी लकड़ी को वह लेकर आया था वह बाघ के ऊपर दे मारा। बेचारा बाघ अचानक हमले से एकदम घबरा गया। उसने देखा शायद भय का भूत आ गया। डर के मारे बाघ का गला ही बैठ गया था।
उसकी अकल भी काम न कर रही थी। उसने सोचा, लगता है यह क्या है, भय का भूत है। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। अब इसने सोचा ये तो भय का भूत आ गया, मुझे मार रहा है, इसको तो अब डर भी नहीं लग रहा है। तो वह खुद डर के कारण क्या हो रहा था, उसकी बोलती बंद हो गई थी, उसका गला जाम हो गया था। अब उसने सोचा अब जैसा ये भय का भूत कह रहा है वैसा हमें कर लेना चाहिए। अब इस कहानी में क्या होता है इसकी बात हम कल करेंगे। थैंक यू।